बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। शुरुआत करते हैं खबरनामे की हेडलाइन से। ज़राअत को ज्यादा मुअस्सर, मुनाफा बख्श फूड सिक्योरिटी के लिए नतीजा खेज बनाने की जरूरत। नायब सदर का श्री स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की कॉन्फ्रेंस से खिताब। ऑनलाइन क्लासेस रखने वाले स्कूलों के बारे में जल्द लिया जाएगा फैसला। हाई कोर्ट में तेलंगाना हुकूमत का जवाब। 27 अगस्त को होगी अगली समाअत। नागार्जुना सागर से काश्तकारी के लिए जारी किया जाए पानी। वज़ीर आला KCR की आबपाशी के ओहदेदारों को हिदायत। रियासत के ज़खायर आब में मछलियों के बच्चों को छोड़ने का सिलसिला जारी। इस साल 81 करोड़ मछलियों और 5 करोड़ झींगे के बच्चों को छोड़ने का हदफ। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव का बयान। तेलंगाना अपोजिशन की प्रगति भवन के घेराव की कोशिश नाकाम। पुलिस ने आला कायदीन और कारकुनान को हिरासत में लेते हुए किया पुलिस स्टेशन मुंतकिल। कोरोना का मुफ्त इलाज और टेस्ट करवाने का कर रहे थे मुतालबा। चंदानगर में गैर मजाज तामीरात साफ करने गए GHMC ओहदेदारों पर हुआ हमला। सेक्शन ऑफिसर की कार को पहुंचा शदीद नुकसान। पुलिस में केस दर्ज। और अब खबरों की तफसील। नायब सदर वेंकैया नायडू ने जुमे को कहा कि लाखों लोगों को खाने और फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ज़राअत को ज़्यादा मौसर, लचकदार, मुनाफा बख्श और नतीजा खेज बनाने की ज़रूरत है। वेंकैया नायडू ने चेन्नई में श्री स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस साइंस फॉर रिजिलियंट फूड, न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस के इफ्तिताई खिताब से कहा कि फसल से पहले और फसल के बाद के नुकसानात को कम करना होगा। उन्होंने बाज़ार के बुनियादी ढांचे और कौमी शाहराहों और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में बेहतरी की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि किसानों को उनकी उपज की खेत से बाज़ारों तक मुनासिब कीमत मिलना यकीनी बनाना होगा। तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना हाई कोर्ट को बताया कि वो जल्दी ही तलबा के लिए ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन क्लासेस रखने वाले स्कूलों के बारे में अपने फैसले का ऐलान करेगी। हुकूमत का मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालत ने जुमेरात को हुकूमत से सवाल किया था कि किस तरह प्राइवेट स्कूल पिछले कुछ महीनों से तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस मुनक़्क़िद कर रहे हैं, जबकि रियासती हुकूमत ने इस मामले में अभी कोई फ़ैसला नहीं लिया है। हुकूमत ने अदालत को बताया कि रियासती काबीना ने ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन के साथ जारिया तालीमी साल शुरू करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि रियासत में कोरोना के मामलात में हुनूस इजाफा देखा जा रहा है और इस सिलसिले में जल्द GO जारी किया जाएगा। अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि आया रियासती काबीना के फ़ैसले का रियासत के महकमे तालीम के तहत आने वाले स्कूल्स पर इतलाक़ होगा। वहीं अदालत ने कुछ स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से 5वीं जमात के तलबा के लिए भी तवील ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाने पर तशवीश का इजहार किया। उस पर हुकूमत ने अदालत को बताया कि रियासत के प्राइवेट स्कूल के लिए भी हुकूमत की जानिब से जल्द गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। अब इस केस की अगली समाअत 27 अगस्त को होगी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे आबपाशी के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो नागार्जुना सागर से काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा सतह पर पानी जारी करे। KCR ने नागार्जुना सागर के चीफ इंजीनियर को हिदायत दी कि पानी की इजराई आज जुमे से ही शुरू हो जानी चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि नलगुंडा और खम्मम अजला के दायरा इख्तियार में नागार्जुना सागर से किसानों को पानी की मुनासिब तौर पर फरहमी करने का फ़ैसला किया गया है, क्योंकि बालाई कृष्णा खिते में वाफर मकदार में पानी दस्तियाब है और इस मानसून के दौरान मुनासिब बारिश की पेशगोई भी की गई है। मुल्क भर में गौरक्षा के नाम पर हो रहे कत्ल और फिर मोदी कैबिनेट की मिनिस्ट्री की जानिब से उनकी हो रही हौसला अफजाई पर MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर ट्वीट के ज़रिए कड़ी तनकीद की है।
एमआईएम सुप्रीमो और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क में गौरक्षा के नाम पर किए जा रहे कत्ल और कातिलाना हमलों को लेकर मरकज की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा है कि गौरक्षकों का आतंक यानी दहशतगर्दी मुसलमानों को जिंदगी का खतरा महसूस करने के लिए मजबूर कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने मरकज की मोदी हुकूमत के मिनिस्टर्स की जानिब से ऐसे हमले करने वालों को फूल मालाएं पहनाए जाने की भी बात कही। बता दें कि कुछ दिनों पहले हरियाणा के गुरुग्राम में गौरक्षकों ने मीट ले जा रहे एक शख्स की पिटाई कर दी थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में लिखा कि गौरक्षकों की दहशतगर्दी मुसलमानों को जिंदगी का खतरा महसूस कराने के लिए मजबूर कर रही है। इस भीड़ पर फौरी मुकदमा चलाकर उन्हें सजा दी जानी चाहिए। इसके बजाय मरकजी हुकूमत के कुछ मंत्रियों की जानिब से ऐसे दहशतगर्दों को मालाएं पहनाई गई और दीगर के मुकदमों में गड़बड़ियां की गई, जिससे वो बरी हो गए। जाहिर है इससे उनकी हिम्मत और बढ़ेगी। लॉकडाउन की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे छोटे कारोबारी स्ट्रीट वेंडर्स को मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के मकसद से तेलंगाना हुकूमत रियासत के तमाम म्यूनिसिपैलिटीज़ और कॉरपोरेशंस में मौजूद स्ट्रीट वेंडर्स की निशानदेही का काम कर रही है। ये बात चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मेहदीपट्टनम रायतू बाजार का दौरा करने के मौके पर कही। उन्होंने स्ट्रीट वेंडर से मुलाकात की और उनको बताया कि किस तरह हुकूमत एक मखसूस ऐप के ज़रिए रियासत भर के 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स का डाटा बनाने का काम कर रही है, ताकि इन 5 लाख छोटे कारोबारियों को बैंक के जरिए कम सूद पर 10,000 रुपये का लोन दिया जा सके। सोमेश कुमार ने बताया कि इस ज़िमन में अब तक 2,16,000 स्ट्रीट वेंडर्स की मालूमात हासिल की जा चुकी हैं। उन्होंने स्ट्रीट वेंडर से ख्वाहिश की है कि वो अपना आधार कार्ड और दीगर दस्तावेज़ात के साथ इस सर्वे में हिस्सा लेते हुए अपना इंदराज करवा लें। 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की जानकारी हासिल करने के बाद लोन फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार के अलावा जीएचएमसी, जोनल कमिश्नर्स और दीगर हुक्काम मौजूद थे। कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं, जो ठेला के ऊपर कोई फ्रूट बेच लेते हैं या कुछ खाने पीने का सामान बेच लेते हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है। इकोनॉमी में दोबारा जान आने में और अभी टाइम लगेगा। इसके लिए तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा स्कीम लागू किया है। ऐसे जो छोटे व्यापारी हैं, जो फुटपाथ के ऊपर बैठ के अपना काम कुछ बेच के अपना ज़िंदगी चलाते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करने का एक बड़ा अभियान छेड़ा गया है। अभी तक पूरे तेलंगाना में पहले हमने 84,000 लोगों को किया। आज मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि हमारे जो म्यूनसिपल के अधिकारी हैं, पूरे 141 जो हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ और कॉरपोरेशन हैं, वहाँ पे 2,34,000 लोगों को उन्होंने इसमें नमूद किया है। अब इनको बैंक से के साथ लिंक किया जा रहा है और बैंक इनको 10,000 लोन बहुत ही सस्ते इंटरेस्ट पे देगी, ताकि वो अपना रोज़गार को ठीक कर सकें और अपने रोज़गार को बढ़ा सकें। ये स्कीम के लिए लोग बहुत ही उत्सुक हैं। हमारे जो भी कॉरपोरेटर्स हैं वो लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और हमारे ऑफिसर्स और कॉरपोरेटर एक एक एरिया में घूम के ऐसे जो लोग हैं उनका डिटेल कलेक्ट कर रहे हैं। एक छोटे से ऐप के द्वारा म्यूनसिपल डिपार्टमेंट ने वो ऐप बनाया है और उनको वहीं से पूरे डिटेल्स करके फिर बैंक को एप्लीकेशन भेज रहे हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक फ़ोटोग्राफ और एक अपना आधार कार्ड होने से ही पूरा काम हो जाता है और आपको बिना इधर उधर दौड़े 10,000 तक आराम से लोन आ जाता है। तो आप भी इसमें हिस्सा लीजिए। आपके जानने वाले जो इस तरह के लोग हैं, जो छोटा व्यापार करते हैं, रोड फुटपाथ के ऊपर ठेला बंडी लगा के काम करते हैं, उनको भी आप बताइए कि ये स्कीम उनके लिए बहुत अच्छा है। तेलंगाना रियासत में मछलियों की अफजाइश और मछली पालन से जुड़े किसानों की तरक्की के लिए टीआरएस हुकूमत की जानिब से मुफ्त मछलियों के बच्चों की तकसीम का सिलसिला जारी है। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज ज़िले सूर्यापेट का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कोदाड़ के पिद्दा चेरुवू में मछलियों के बच्चों को छोड़ने के बाद एक मुकामी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उनके हमरा कोदाड़ रुकन असम्बली मल्लैया यादव के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और मच्छेरे मौजूद थे। बाद-ए-आज़म तलसानी श्रीनिवास यादव ने हुजूर नगर हल्के के लिंगागिरी देहात के तालाब में मछलियों के बच्चों को छोड़ते हुए कहा कि मछली पालन से जुड़े किसानों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए ही हुकूमत की जानिब से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस साल रियासत के ज़खायर आब में 81 करोड़ मछलियों के बच्चे और 5 करोड़ झींगों की सीडलिंग्स छोड़ने का हदफ रखा गया है।
తెలుగు కానీ ఓటు కానీ వీళ్ళను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయడానికి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం కావాలని మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ వన్ నుంచి కూడా మరి ఇటువంటి కార్యక్రమం భారతదేశంలో ఎక్కడ జరగదు. దగ్గర ఒక 46,000 చెరువులు రాష్ట్రాలు చిన్న పెద్ద చెరువులు. ముఖ్యమంత్రి గారు పదే పదే అసెంబ్లీలో ఎక్కడైతే నీళ్ళు ఉంటాయో కంపల్సరీ మన చేపట్టాలు ఉండాలనేటువంటి సంకల్పంతో ఇక్కడ తప్పు క్రైటీరియా కంపల్సరీ ఆ కుటుంబాలు బాగుండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇది గడిచిన 5 సంవత్సరాల నుంచి బ్రహ్మాండంగా కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలతో ఈ చేపల పంపిణీ చేయడం, వాళ్ళు కూడా ఆర్థికంగా బలోపేతం కావడం చాలా సంతోషంగా. कोरोना का टेस्ट और उसके मुतासरा मरीजों का मुफ्त इलाज करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना की अपोजिशन पार्टियों टीजेएस, सीपीआई और टीडीपी ने आज प्रगति भवन का घेराव करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस ने इन पार्टी कायदीन और कारकुनान को रास्तों या फिर प्रगति भवन के करीब हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। अपोजिशन कायदीन का कहना था कि कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत नाकाम हो गई है। उनका कहना था कि काबीना इजलास में कोरोना वायरस पर गुफ्तगू ना करना तकलीफदा है। केसीआर वन दुश्मन पॉलिसी मुर्दाबाद అమెరికాలో నల్లజాతి ఉద్యమం చేస్తే ప్రజలను ప్రాణాలను रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने रियासत की तरक्की में रुकावट पैदा करने के लिए अपोजिशन की जानिब से की जा रही साजिशों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आज अपोजिशन पार्टियों की जानिब से प्रगति भवन का मुहासरा करते हुए तरक्याती इक़दामात में रुकावट पैदा करने की नाकाम कोशिश की गई, जबकि कोरोना के इस वबाई दौर में भी हुकूमत की जानिब से जो फलाही स्कीमात चलाई जा रही हैं उनमें अभी तक कोई रुकावट नहीं की गई है, जबकि दीगर तमाम स्कीमात को जारी ही रखा गया है। ముట్టడి చేస్తాం ప్రగతి భవన్, ఇంకోటి గంటల కరెంటు గురించి ఏ రోజు ఆలోచన చేయలేదు. రెండోది కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్టుల కోసం ఏ రోజు ఆలోచన చేయలేదు. వాళ్ళ లాంటి దరిద్రమైన నాయకులు పోయారు కాబట్టి దేవుడు కూడా కరుణించి బ్రహ్మాండమైనటువంటి వర్షాలు కూడా పడుతున్నాయి. కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం ఏది చేసినా కానీ మనకు కొంచెం వచ్చిన ఇబ్బందుల్లో కరోనా వైరస్ కొంచెం ఇబ్బంది వచ్చిందే తప్ప రెండు పాలనలో సమపాలనలో ఒకవైపున డెవలప్మెంట్, రెండో వైపున వెల్ఫేర్ కార్యక్రమాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతున్నాయి. ఇంత కరోనా వైరస్ ఉండి ఇంత ఇబ్బంది ప్రపంచం అతలాకుతలమై రెవెన్యూ ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ మనకు వచ్చే రెవెన్యూ రిసోర్సెస్ తగ్గినా కానీ బట్ నీకు రైతు బంధు, రైతు బీమా ఇక్కడ కూడా ఆపకుండా, పేదవాళ్ళకి ఇచ్చే పెన్షన్లు కూడా ఇక్కడ కూడా ఆపకుండా ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. भविष्य में खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।